देखो, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड excretion ना, which is formed by various metabolic process. ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा ना बॉडी के अंदर जो भी विषैले पदार्थ जो निकलता है उसके शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। नहीं, और इसमें जो अंग भाग लेता है उसको कहेंगे उत्सर्जी अंग, और जो पदार्थ निकलता है उसको क्या कहोगे? उत्सर्जित पदार्थ। अंग्रेजी में एक्सक्रेटा कहते हैं। नहीं? इसको उतार लिए? नहीं? हो गया? अब लिखो, मानव के शरीर से, मानव के शरीर का उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग उत्सर्जी अंग। दूसरा हो गया उत्सर्जित पदार्थ। ठीक है, सबसे पहला स्किन, त्वचा। ये क्या निकालेगा? पसीना एवं सीबम। सीबम जो होता है ना, ये तैलीय पदार्थ होता है। नहीं, क्या होता है? तैलीय पदार्थ। दूसरा है लंग्स, फेफड़ा। ये क्या निकालेगा? CO2 एवं कुछ वाष्पशील घटक जैसे लहसुन,
प्याज ना, शराब, दवा आदि का गंध। गरम मसाला भी होगा, गरम मसाला खा लेते हो तो ढेकारते हो तो नहीं निकलता है कुछ, तो वो जो एवापोरेटेड चीजें निकलती है उसी को कहते हैं। तीसरा है लीवर, यकृत। ये क्या निकलता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। उसके बाद कोलोन, बड़ी आंत ना, अपचा भोजन मल के रूप में। पांचवा है किडनी, वृक्क, मूत्र ना द्वारा यूरिक अम्ल, यूरिया आदि। जो हम लोग के शरीर में जितना भी क्रिया होता है ना, जैसे भोजन पचाना, सांस लेना, नहीं, ये सब जो एक्टिविटीज हम लोग जो करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं उपापचय क्रिया ना। जितना भी हम लोग काम करते हैं, सांस लेना, हाँ, भोजन पचना, सांस लेना, नहीं, ब्लड का बनना, ठीक है, ये सब जो क्रिया जो हमारे शरीर के अंदर जितना भी क्रिया होती है उस सब क्रिया को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं उपापचय क्रिया। उसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो जैविक क्रिया, जीव जीव करता है, नहीं। अब जीव आटा पीसने का काम तो नहीं करता, लेकिन आटा खाने का काम करता ना, हाँ, पचाने का भी काम किया ना, ठीक है, हो गया। अब लिखो कुछ जीवों का उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड, ये पाया जाएगा मकड़ी में। मकड़ी आता है आर्थ्रोपोडा के क्रिस्टेसिया में।
अर्थोपोडा का क्रिस्टेशिया कहलाता है। नहीं बुआ, थोड़ा सा सुधार लो तो। झींगा मछली, झींगा मछली ना। कोसल ग्लैंड जो होता है ना, ये पाया जाता है मकड़ी में। हाड़ा ग्रंथि, उसका भी होगा कोसल ग्लैंड, कोसल ग्रंथि। ये कहलाता है इरकिडना। अर्थोपोडा का ये प्रकार है। और मालपिघियन ट्यूब, ये पाया जाता है कीट प्राणी में। ठीक है। अगर मछली होगा तो प्रो नेफ्रिक किडनी, मेढक होगा मेजो नेफ्रिक किडनी, और स्तनधारी होगा, पक्षी होगा, ये कहलाएगा मेटा नेफ्रिक किडनी। ठीक है। ये सब उत्सर्जी अंग है, ये सब उत्सर्जी अंग है। हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि मेढक के किडनी को क्या कहोगे? हाँ, मेजोनेफ्रिक ना। हाँ, ठीक है। नोट में लिखो, स्टार फिश में उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते। हो गया। अब हेडिंग डालो, कुछ जीवों का उत्सर्जित पदार्थ। कुछ जीवों का उत्सर्जित पदार्थ।
अमोनिया, ठीक है। ये कौन जीव इसको उत्सर्जित करता है? आ? नहीं नहीं, अमोनिया। मछली, शिशु मेढक और प्रोटोजोआ। यूरिक अम्ल ये कौन करता है? हाँ? कीट, प्राणी, पक्षी, ठीक है। और यूरिया स्तनधारी एवं मेढक। शिशु मेढक को हम लोग कहते हैं टैडपोल। हो गया? अब लिखो ह्यूमन किडनी, मानव वृक्क, मानव वृक्क, ठीक है। मनुष्य का किडनी जानते हो कहां पर है? यहाँ कमर से ठीक, अरे पीछे था। पीछे किडनी है यहाँ पर। हाँ। जो रीढ़ का हड्डी है ना, कमर से ठीक ऊपर, रीढ़ के हड्डी के बगल से, या यहाँ ये लोकेशन। अगर अंदर है कि यहीं पर है, यहीं पर रहता तो निकाल के दिखा देते, यहीं पर आता तो स्वेटर हटा के दिखा नहीं देते। हाँ? नहीं नहीं, अंदर है नहीं। देखो इसी टाइप का किडनी हम लोग का है, ठीक है। इसमें देखो दो नली आया,
ठीक है ना। इसमें जो नली देख रहे हो, इससे छना हुआ ब्लड निकला, ठीक ना। इसमें ब्लड छनने के लिए आया, ठीक ना। जिससे ब्लड आता है छनने के लिए, उसका नाम है रीनल आर्टरी। और जिससे छन ब्लड का निकला, उसका नाम है रीनल वेन। क्या नाम है? रीनल वेन, ठीक है। इसके ऊपर एक टोपी नुमा एगो संरचना है। इसको कहोगे एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। किडनी से एगो नली आता है जो ये मूत्राशय में गिरता है ना। इसको क्या कहोगे? यूरेटर। मूत्र नली। ये क्या है? यूरिन ब्लाडर, ठीक है। मूत्राशय, और जिससे मूत्र बाहर निकलता है उसको क्या कहोगे? यूरीथेरा। मूत्र मार्ग। पोजीशन कहाँ है? कमर से ऊपर, रीढ़ की हड्डियों के दोनों तरफ असमांतर क्रम में आकार बीन शेड शेप्ड, सेम के बीज की तरह। वजन 140 ग्राम। क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। कार्य रक्त को छानना।
नोट में लिखो। नोट में लिख लीजिए, राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट। दायां किडनी बाएं किडनी से थोड़ा नीचे होता है। हो गया। दायां किडनी बायां किडनी से थोड़ा नीचे होता है। क्यों दायां किडनी को थोड़ा सा नीचे रखा गया? ये दाहिने साइड में सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसका नाम क्या है? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर। तो लीवर सबसे बड़ा है। अब उसी को उसको सेट करने में एक गुर्दा को थोड़ा सा नीचे करना पड़ा ना। हाँ, किडनी को ही गुर्दा कहते हैं और लीवर को कलेजी कहते हैं। हाँ, मीट खाती हो? नहीं। तो जो लोग मीट खरीदने जाता है ना तो कहता है कि थोड़ा सा कलेजी दीजिएगा ना, एक वो गुर्दा हमको दे दीजिएगा। हाँ, कलेजी लीवर हुआ और किडनी गुर्दा हुआ। किडनी ही ना आमाशय। हाँ, वो तो दिल होता है, उसको तो दिल कहते हैं। नहीं। हाँ, कोई भी कर सकते हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं, दोनों का फंक्शन एक ही है। ट्रक में दुइये को चक्का है ये है, और दोनों चक्का दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? है? नहीं। हाँ? सफाई नहीं रखने के कारण इन्फेक्शन होता है। हाँ, ठीक है, सफाई अगर नहीं रखेंगे तो उससे होगा, विशेषकर महिलाओं के लिए। और क्योंकि महिलाओं का मलाशय और मूत्राशय करीब करीब होता है। नहीं, पुरुषों का मूत्राशय अलग दूरी पर है और मलाशय दूरी पर है। तो इसलिए महिलाओं के साथ जल्दी देखोगे क्या कि बिकोलाई इकोलाई हो जाता है। तो बिकोलाई इकोलाई जो होता है उसी को लोग हम लोग ना कहते हैं यूटीआई, यूनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नहीं, तो ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन महिलाओं में होता है। उसका पीछे कारण एक ही है, सफाई का ध्यान नहीं रखना। नहीं, सफाई का सेंस ये है कि मासिक धर्म हो रहा है, गंदे कपड़े का उपयोग कर लेना नहीं। ठीक है, समझ में बात आ गई? ये अब किडनी का स्ट्रक्चर लिखो।
किडनी का स्ट्रक्चर। देखो हमारा किडनी, लिखो हमारा किडनी चारों तरफ से एक पतली झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। किडनी के सबसे बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके मध्य भाग को मेडुला कहते हैं। मेडुला कहते हैं। प्रत्येक छोड़ो, मेडुला कहते हैं। मेडुला के अंदर पिरामिड की तरह आकृति पाई जाती है। मेडुला के अंदर पिरामिड की तरह आकृति पाई जाती है, जिसे पेल्विस कहते हैं। पेल्विस PELVIS पेल्विस कहते हैं। प्रत्येक पेल्विस में अनेक वृक्क नलिकाएं पाई जाती है। सो मेनी वृक्क नलिकाएं पाई जाती है। रीनल्स ट्यूबलेट्स पाई जाती है। अनेक वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। पीएच, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को ही किडनी का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कही जाती है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कही जाती है। हो गया। फिर नीचे से लिखो। प्रत्येक नेफ्रॉन में प्याली नुमा कप लाइक संरचना पाई जाती है। जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं।
बोमैन कैप्सूल कहते हैं, जिसमें दो तरह के रक्त नलिकाओं के कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। जिसे ग्लोमेरुल्स कहते हैं, जिसे ग्लोमेरुल्स कहते हैं। इसी ग्लोमेरुल्स में रक्त का फिल्टरेशन होता है, रक्त का छानना होता है। बोमेन कैप्सूल में नीचे से लिखो ना, बोमेन्स कैप्सूल में आने वाली पतली रक्त नलिका को एफरेंट ट्यूब कहते हैं। एफरेंट ट्यूब कहते हैं। और छने हुए रक्त निकलने वाली पतली रक्त नलिका को इफरेंट ट्यूब कहते हैं। इफरेंट ट्यूब कहते हैं। फिर नीचे से लिखो, हमारा किडनी प्रति मिनट 125 ml की दर से 125 ml की दर से 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड छानता है। 180 लीटर ब्लड छानता है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर में चलनी है, चाय छन्नी है? बताओ कि दिन भर में कै कप चाय बनती है? 10 कप। तो तुम्हारा चलनी प्रत्येक दिन 10 कप चाय छानती है। 10 कप चाय छानती है, तो क्रम में जगह है 10 कप के लिए? तुम्हारे
घर की जो चाय छन्नी है उसमें 10 कप चाय रखने की कैपेसिटी है? कैसे छानती हो? एक बार 2 कप बनाई, अरे 10 कप चाय एक ही दिन में, एक ही बार थोड़े बनता होगा, 2 कप करके बनता होगा, 3 कप करके बनता होगा, नहीं तो बार बार ना छानता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में जो 5 लीटर ब्लड है, ये 24 घंटा में कई बार घूम गया किडनी में। हाँ, कई बार घूमा। कई बार घूमेगा जी? हाँ, हमारा शरीर का पूरा ब्लड 24 घंटा में किडनी से होकर कई बार गुजरेगा? हाँ, 36, तो 36 बचे 180, नहीं तो 5 लीटर है ना जी, तो किडनी में 36 बार ब्लड हम लोग का जाता आता। सोचो कितना काम होता है। हाँ, दोनों काम करता है किडनी। ब्लड छानता है ये, और छानने से जो कचरा निकलता है उसी को यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकलता है। ब्लड छनाएगा ना तो उससे कचरा निकलेगा नहीं निकलेगा, और कचरा वो निकलेगा बाहर यूरिन के माध्यम से। नहीं, जितना भी हमारे शरीर में कचरा बनेगा ना वो सब कचरा चला जाता है ब्लड में, और फिर ब्लड के माध्यम से किडनी में जाएगा, और किडनी छान के मूत्र के माध्यम से उसको बाहर निकाल देगा। नहीं, यहां तक कि बच्चा अगर माँ के गर्भ में है तो बच्चा का भी शरीर में जो कचरा बना वो माँ को दे देता है, माँ के ब्लड को। अब माँ क्या करती है कि वो अपना किडनी के द्वारा छान के बाहर कर देती है। नहीं, क्या समझते हो कि जन्म के बाद माँ जो है सो केवल बिस्तरे पर के गंदा नहीं साफ करती, वो पेटों में रहता है ना बचवा, ओकरो गंदा वो साफ करते रहती है। नहीं, तब माँ माँ होती है, है? और वही जब बूढ़ी हो जाती है और जब कुछ गिरता उड़ता है तो डांटते हैं, ठीक से खाती नहीं है, देखा ना गिराती है, इतना गंदा करते रहती है घर को। नहीं, लेकिन तुम्हारी गंदगी को कौन साफ किया था? गर्भ से लेकर बिस्तर तक, स्कूल जाने के पहले तक वही ना साफ की है ना। बाथरूम में गए चिल्ला रहे मम्मी मम्मी दौड़ो दौड़ो, नहीं तो देखो, अब वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है और उसके बेड पर अगर थोड़ा सा गंदा लग जाता है तो वही बच्चा माँ को डांटता है और कहता है कि कैसी हो, एकदम गंदा करते रहती हो, नहीं हो जाता है? तो ये सब चीज को कभी ध्यान रखना होगा कि माँ क्या करती है। नहीं, नहीं होता है तो डिफॉर्मिटी के कारण हो गया, डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी कारण से नहीं होगा। चलो, हाँ? नहीं, ब्लड में को छानेगी ना तो उसमें से यूरिन निकलेगा। दिखा देते हैं ना कैसे छानता है, सो छानने का तरीका दिखा देते हैं, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। पहले लिखो ना नीचे, 180 लीटर ब्लड छानता है जिससे 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। वो कहला काट दिए, एक अब आधे ना हो गया जी, एक और, हाँ अब 1.5 लीटर हुआ। हाँ? हाँ, 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है ना। इस मूत्र में लगभग 95% जल होता है। नोट में लिखो, नोट में
मूत्र का निर्माण किडनी के कलेक्टिंग डक्ट में होता है। चलो देखो, एगो किडनी बाहर निकाल देते हैं ना। देखो एगो किडनी हम बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब किडनी निकालोगे ना, तो इसमें दो तरह का नली आया है। एगो तो इसे आया, ये ब्लड लेके आया, और ई क्या किया, छना हुआ ब्लड को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ई का किया, मूत्र निकाल दिया। ये किडनी के चारों तरफ एगो पतला सा झिल्ली है, देखो ये झिल्ली है। इस झिल्ली का नाम क्या है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये जो नली आया, इन नली का नाम क्या है, रेनल आर्टरी। हाँ, छना हुआ ना है रेनल वेन। रेनल आर्टरी से तो छन्ने के लिए आया। अब क्या होगा ना कि ई जो है ना, ई जाके इस सब में ऐसे फैल जाता है। हाँ, ये सब फैल गया, ठीक है। तो ई जो था, ये भी इसमें ऐसे ये फैल गया, ठीक है। ये सब नली है। ये नली जो था ना, ये क्या था, रीनल वेन था। रीनल वेन जो ना फिर पतला पतला बन गया, नहीं क्या बन गया, जो पतला पतला बना ना, इसको क्या कहोगे, एफरेंट ट्यूब। नहीं, निकल रहा था ना इसे तो निकल रहा था ना। ये बना इफरेंट ट्यूब। इससे ब्लड क्या हो रहा था, किडनी से निकल रहा था ना। जिससे ब्लड अंदर आ रहा था, इससे ब्लड अंदर आ रहा ना, ये पतला पतला नली बन गया, नहीं, और इससे ब्लड अंदर आ रहा। तो ये जो पतला नली बना, इसका नाम है एफरेंट ट्यूब। तो ये जितना हम आपको इसमें दिखाए हैं ना, इस सब में एफरेंट और इफरेंट ट्यूब है, दोनों मिक्स मिला हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर पिरामिड के आकार का ऐसा संरचना होगा, ठीक है, नहीं। और इस संरचना में ऐसे पतला पतला नली है, ऐसा पतला पतला नली है, ठीक है। तो इस झिल्लिया को क्या कहा, और ई वाला जो हिस्सा था ना, इसको कहोगे कॉर्टेक्स। क्या कहोगे, अब पूरी बीच वाले को क्या कहोगे,
मेडुला, पूरे बीच वाले को मेडुला। मेडुला में ये सब जो देख रहे हो ना, ये जो बना हुआ है कौन बॉक्स जैसा, उसको क्या कहोगे? पेल्विस। और इस पेल्विस के अंदर ई क्या है? आइए किडनी को इसे समझो, किडनी को संतरा मान लो, नहीं संतरा, संतरा का ऊपर वाला छिलका हटाया तो क्या हटाया आपने? कॉर्टेक्स। क्या हटा दिया? बीच में क्या रहा? गोल जैसा, नहीं वो मेडुला हो गया। और उस मेडुला में एक ही को जो छेमी रहा वो क्या हो गया? पेल्विस। एक को छेमी क्या हो गया? और उस छेमी में रसदार रोम रहता है, वो क्या हो गया? नेफ्रॉन। अब गिन पाओगे कि कितना उमें रहता है? तो उसी तरह से इसमें भी लाखों करोड़ों में नेफ्रॉन रहता है। वो एगो नेफ्रॉन हम तुमको निकाल के दिखाते हैं कैसा होगा। नहीं भाई, हम कोनो नहीं हटाएंगे। अब देखो यहाँ, अब ये देखो कैसा होगा। सो देखो ये ई प्याली की तरह होगा। देखो प्याली नुआ से नचना है ना, कप लाइक, ऊपर ऊपर नहीं लग रहा कटोरा है ऊपर रखा, मान न लो भाई। और कहती और ई यहां से ऐसे हो गया, ठीक है। देखो ये सब जो दिखा रहे हैं ना, ये ब्रांच है, ये सब ब्रांच है। ये सब ब्रांच है। ये ब्रांच क्या बता रहा है कि ये एगो नली है। ये नली में ऐसा का नेफ्रॉड सैकड़ों के हजार संख्या में आके इसमें गिरा हुआ है। नहीं, इसी नली का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग अब देखो ये जो नली है ना, इसमें ऐसा आया ट्यूब। कौन ब्लड लेके आया? अशुद्ध ब्लड, नहीं। और आने के बाद में इसमें क्या हुआ कि ऐसा ऐसा कोशिका बन गया, नहीं। और ई एगो ट्यूब निकला, तो ऐसा ना एक कोशिका हो गया। ये जो कोशिका था ना, इस कोशिका के समूह को क्या कहोगे? ग्लोमेरुल्स, नहीं। और इसको क्या कहोगे? बोमैन्स कैप्सूल, नहीं। और ई नली को क्या कहोगे? एफरेंट ट्यूब, क्या कहेंगे? और इस नली को क्या कहोगे? एफरेंट ट्यूब, नहीं। तो इसी में ब्लड आया, छान की ये केवल ब्लड ही निकाल देता है। क्या किया? केवल ब्लड निकाल दिया। और पानी और कचरा जो था ना, वो इसमें आ गया। देखो इसमें ये पानी और कचरा इसमें आ गया, नहीं। हाँ, आ गया। और सब जाके किस में गिर रहा है? यहूं से आया तो इसे गिरे, यहूं से आएगा तो गिरेगा नहीं। सब
यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, सब आके गिर रहा है ना कचरा इसमें, किस में गिर रहा है? नहीं। अब देखो जो ब्लड छन जाता है ना, उस ब्लड में पानी नहीं रहता, ठीक है, केवल शुद्ध ब्लड रहता है। किस में? इफरेंट ट्यूब में। तो यह जो इफरेंट ट्यूब था ये फिर आके इसमें जाकर ऐसे ऐसे लेपटा जाता है, नहीं? तो जब लपेट लेगा तो क्या होगा कि इसमें का पानी इसमें जाएगा। किस में जाएगा? प्योर ब्लड में। और जो जाएगा उस क्रिया को कहोगे ऑस्मोसिस। हाँ, कौन क्रिया के द्वारा जाएगा? ऑस्मोसिस कहाँ हुआ? नेफ्रॉन में। और उसके द्वारा क्या हुआ? पुनः जल का और खनिज लवण का अवशोषण किसमें हुआ? ब्लड में। नहीं तो ब्लड गाढ़ा और पतला बनेगा, क्योंकि ब्लड में अगर पानी नहीं जाएगा तो फिर ब्लड बहेगा कैसे ना? नहीं, जो मिक्स होता है ना तो केवल ब्लड, पानी और मिनरल्स मिलता है, सब चीज छान लेता है। हाँ, फिर जितना उसको जरूरत है ना उतना वो ले लेगा। और उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो उसको कंट्रोल करेगा एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये किसको कंट्रोल करेगा? एस्मोसिस क्रिया को ना। अगर ये नहीं करेगा ना तो फिर ब्लड में हमारा पानी नहीं जाएगा। तो जब ब्लड में पानी नहीं जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा? गाढ़ा। नहीं, और ब्लड क्या हो जाएगा? गाढ़ा। और मूत्र हो जाएगा पतला। अगर ज्यादा छान लिया तो ब्लड हो गया पतला और मूत्र क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। तो इस क्रिया को कौन कंट्रोल करेगा? एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, बात समझ में आ गई? और ये जो लूप है ना, इस लूप का नाम है हेलनी लूप। याद रखिएगा ये सब टर्म, ठीक है? बाकी अगले रोज